अगर सोते रहे तो आलसी बन जाएंगे, अगर सोते रहे तो आलसी बन जाएंगे, और अगर शुरू कर देंगे मेहनत एक नई इबारत लिख जाएंगे। तो वेलकम टू शुभम क्लासेस मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 10th के सबसे इंपॉर्टेंट निगेटिव सेंटेंस के बारे में। कैसे आपको दिए गए असर्टिव को हम निगेटिव में चेंज करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो आज अगर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं तो आप भी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर एक जगह अगर एक पॉइंट मिस्टेक किया आपने तो आपने अपना नंबर गवा दिया। तो नंबर गवाने नहीं है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के उनके लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर है सुपर स्ट्राइकर फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी मजबूत करने के लिए ये क्लासेस स्टार्ट की गई है। साथ में जेई फाउंडेशन भी, अगर आप जेई की भी तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारे राइटर पढ़ाएंगे, जैसे मृदुल, विद्या, सुरभि, ऋषभ शर्मा सर। ये आपको बताएंगे कि पिछले 10 साल के पेपर को आपको सॉल्यूशन सहित हल कराएंगे। और ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर जाकर ये क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 का डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर वहां पर एनरोल कर लो। अगर कोई भी कोड मांगता है तो आप जो स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है उसको एंटर करोगे, आपकी क्लासेस बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हम आपके निगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, रूल के साथ साथ एग्जाम्पल बहुत बारीकी से समझिएगा। अगर न दिख पाए तो आवाज इतनी तगड़ी है कि आपके पास पहुंच जाएगी, सुन लेंगे आप। तो प्राइमरी एक्सिलरीज, देखिए आप जानते हो कि एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं बच्चों। क्या? एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी और एक होती है मॉडल एक्सिलरीज। तो मॉडल एक्सिलरीज को मॉडल्स भी बोलते हैं। तो प्राइमरी एक्सिलरी के 3 पार्ट होते हैं, डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब। डू वर्ब की 3 सहायक क्रिया डू, डज और डिड, जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। सेकेंड प्राइमरी एक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब की 5 सहायक क्रियाएं इज, एम, आर, वाज वर्ब, जिनके साथ आईएनजी लगा होता है। इनका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मिलाकर करते हैं। तीसरी एक्सिलरीज जो प्राइमरी एक्सिलरी यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट होता है, हैव वर्ब, जिसकी 3 सहायक क्रियाएं होती हैं, हैज, हैव, हैड, जिसमें से हैज, हैव को प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड को पास्ट परफेक्ट में प्रयोग करते हैं, और इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया जाता है। तो अब इनके बाद सेकेंड पार्ट होता है आपका मॉडल, जिसमें 13 सहायक क्रियाएं आती हैं। कौन सी? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर, यानी कुल मिला के हुए 13 और 11 जोड़ेंगे तो 24 एक्सिलरी। तो हमें इन सहायक क्रियाओं को ही ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि इन सहायक क्रियाओं से ही नेगेटिव समझ में आएगा। आपको करना क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी के जो बी वर्ब है, बी वर्ब में मैंने अभी बोला इज, एम, आर, वाज वर्ब, इनके तथा मोडल्स में कौन? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर। इनके बाद हमें क्या करना है? डायरेक्टली जहां ये सहायक क्रिया दी के निगेटिव बनाते समय हमको ठीक उनके बाद नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहां आर आया है और आईएनजी, तो निगेटिव बाबू जब बनाओगे द बॉयज आर सिंगिंग, तो क्या हो जाएगा कि द बॉयज आर नॉट सिंगिंग, द बॉयज आर नॉट सिंगिंग हो गया, बस आर के बाद नॉट लग गया। ऐसे ही अगला रूल, आई कैन डू दिस वर्क, मॉडल एक्सिलरी आई है, कैन आया है तो बस कैन नॉट ले लेंगे हम। आई कैन नॉट, जिसको कांट भी कह सकते हो, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। ये रहा हमारा निगेटिव कि बच्चे गा रहे हैं, बच्चे नहीं गा रहे हैं।
अब जब ये इंटरमीडिएट बेस पे जाओगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू लिखने का नियम कुछ अलग होता है। 10th लेवल का जो आपका ये नियम है, जो कोर्स में आपके जो एग्जाम में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे आने वाला सेंटेंस है, इसे तैयार करो बच्चों। अब क्या है सेकेंड रूल, जो जितने रूल है, अब इससे ज्यादा रूल आपको ना है निगेटिव में, है ना कोई बताएगा। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत इजीली लिखा है और रूल के साथ लिखा है। चाहो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए अपने आप। अब तो सेकेंड रूल क्या है कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, जब सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और हेल्पिंग वर्ब न दिया हो, हेल्पिंग वर्ब न दिया हो, तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा देते हैं। और अगर मेन वर्ब में यस या ईएस लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाते हैं, तथा जब डज नॉट लग जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। समझ में आई मेरी बात? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव जब लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, तो इसलिए वहां जब नॉट लगाएंगे तो हम अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लिखेंगे, और जो अगर वर्ब में यस या ईएस लगा तो उसको हटा के लिखेंगे। देखिए ही राइट्स अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा किसी को? नहीं ना दिख रहा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से यस हटना है, लेकिन सब्जेक्ट जो ही है बस ही के बाद आप डज नॉट लिख दोगे। डज नॉट राइट, क्या हो जाएगा? डज नॉट राइट, उसका राइट हो जाएगा, एस हट जाएगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ये है शुरुआत आपकी, यही शुरुआत होनी चाहिए आपकी। अब हम बात करते हैं अगला, यू प्ले हॉकी। इसी पर देखिए, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, तो वर्ब का फर्स्ट यानी यस या यस नहीं लगता। तो जब आपका ये फर्स्ट फॉर्म बस दिया और सहायक क्रिया न दिया हो तो हम सब्जेक्ट के बाद सीधे बाबू क्या करना है, डू नॉट का प्रयोग करना है। यू डू नॉट प्ले हॉकी, यू डू नॉट प्ले हॉकी, ये याद रखिएगा। अब आपका हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। देखिए रूल कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसकी वीडियो अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो मैं कहूंगा कि ये वीडियो आप देखिए, अच्छे से देखिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जो बच्चों ने नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि एक से एक वीडियो मिलने वाली है। और लाइक और शेयर तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा करने ही वाले हैं, मैं जानता हूं। तो अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं कि जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो और हेल्पिंग वर्ब न हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो और हेल्पिंग वर्ब न दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये याद होना चाहिए आपको। तो यहां देख रहे हो कि ही रोट अ लेटर, राइट था तो आपने डज नॉट यूज किया, अब यहां सब्जेक्ट का रोट आया है, तो करना क्या है आपको, सेकेंड फॉर्म है राइट रोट रिटेन, तो सेकेंड फॉर्म है तो ही के बाद आपको बाबू करना क्या है, सीधे डिड नॉट लगाना है। और रोट का फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर लोगे क्या, राइट अ लेटर। जब आपका डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे, ये माइंड में आपके होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस। आप जानते हो कि द sentence which expresses order, request and advice is called an imperative sentence। ऐसा वाक्य जिसमें निवेदन, आज्ञा और सलाह का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि इसमें बोला यू को जाता है, यू साइलेंट होता है, यानी शुरुआत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। अगर प्लीज से भी शुरू होगा तो उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, और अंत में फुल स्टॉप होगा। तो ये पहचान है। अगर इंपरेटिव आता है जहां सब्जेक्ट ना हो, करना कुछ नहीं है, बस सीधे सबसे पहले वर्ब के ठीक पहले यानी शुरुआत में ही डू नॉट यानी डोंट का प्रयोग आपको कर देना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के निगेटिव में वर्ब के पहले डोंट का प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा है कि शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। आदेश किससे कहा गया है,
तो यू साइलेंट है, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है बाबू। तो मेरे बच्चों यहां क्या लिख दोगे, सीधे आप यूज करोगे पहले डोंट, क्या लिखोगे, डोंट शट द डोर, डोंट शट द डोर लिखोगे। अब ऐसे ही मैंने लिया प्लीज, बहुत बच्चे सोचेंगे प्लीज वाला क्यों नहीं बताए, तो प्लीज आया भले है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां दिख रहा है, तो हम प्लीज भी लिखेंगे, हम प्लीज को लिखेंगे और लेकिन लगा देंगे डोंट कम हियर, मत आओ, प्लीज यहां मत आइए, समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो इसी रूल को देना है, रूल नंबर 5 को। तो ये रूल नंबर 5 मैंने क्यों कहा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जब ये आता है समवन, तो समवन को हमें निगेटिव बनाते समय डायरेक्टली क्या करना है, नो वन में चेंज कर देना है। जहां अगर सेंटेंस में ऑलवेज और एवर आया है तो हमको वहां पे नेवर कर देना है, क्या कर देना है, नेवर कर देना है। अब जहां पे समथिंग आया है सेंटेंस में, ठीक उसी जगह जहां समथिंग है ठीक उसी जगह नथिंग करना है। जहां सम आया है, देखिएगा सम जहां आया है वहां या तो हम क्या करें, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट एनी का प्रयोग करें या नॉट एनी नो लगा के हम सम के जगह डायरेक्टली बस नो लगा दें, सेंटेंस निगेटिव में बन जाएगा, परफेक्ट हो गया। यानी क्या, हेल्पिंग वर्ब का नॉट एनी या ओनली वन नो, केवल नो लगा देंगे हम, ओके। अब ऐसे ही आइदर आर, या तो या आए तो उसको नाइदर नॉर में चेंज कर देते हैं, यानी नो तो नो में बदल देते हैं, यानी जो भी अफर्मेटिव है उसको निगेटिव में आपको बदल देना है, निगेटिव वर्ड के साथ। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि ही ऑलवेज सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाता है, तो आपको निगेटिव बनाना है तो हम ऑलवेज को क्या करेंगे, सीधे हम बदल देंगे नेवर में, ही नेवर सिंग्स अ सॉन्ग, नेवर सिंग्स अ सॉन्ग, वह कभी गीत नहीं गाता है। आगे बढ़ेंगे तो ही है सम न्यूज फॉर यू, उसके पास तुम्हारे लिए कुछ न्यूज है, तो हम यहां जहां हैज आया है हम नॉट एनी कर सकते हैं सम के जगह, या हम बस सम की जगह केवल नो यूज कर सकते हैं। मैं दोनों आपको लिख के बता रहा हूं, क्या कि ही हैज, सम को हटा के नॉट एनी यूज कर दीजिए आप, नॉट एनी। ये भी जान लीजिए कि जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाते हैं सम को हम एनी में चेंज कर देते हैं, नो को एनी में चेंज कर दिया जाता है, तो वही बात हुई। तो यहां नॉट एनी, अब नॉट एनी हो गया न्यूज, नॉट एनी न्यूज फॉर यू, ये लिख सकते हैं, या मैं ये भी लिख सकते हैं हम क्या कि ही हैज, ठीक सम को हटा के डायरेक्टली नो यूज करिए मेरे बच्चों, नो न्यूज फॉर यू, निगेटिव सेंस आ जाएगा, उसके पास तुम्हारे लिए कुछ समाचार है, यहां है कि उसके पास कोई समाचार तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये रहा निगेटिव। अब इतने रूल को आप क्लियर से कर लेते हो, इसकी प्रैक्टिस सेट आपके बुक में दी गई है, आप तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन का हल नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, और आपकी मेहनत आगे ऐसे ही चलती रहे तो बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर आप करेंगे, और जिसने भी अभी भी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्द से जल्द शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की बोर्ड एग्जाम की तैयारी आने वाली है, एक एक टॉपिक रोज खत्म हो रहा है, और इसके बाद कई सालों के पेपर सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। और ये क्लास 10th का अगर पेपर 1 घंटे में 70 नंबर आपका 70% क्या, आपको तो लाना 90% है, तो मुझे 70% नहीं, हर पेपर में 70 मार्क्स चाहिए। ये मैं कह रहा हूं कि 70 नंबर का जो इंग्लिश का पेपर आएगा आपको 1 घंटे में हल करके मैं दिखाऊंगा, और आपको प्रैक्टिस
तो इसलिए वीडियो के साथ आपको बने रहना है। शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए गुड लक मेरे डियर।